नमस्कार। डिजिटल भूमि की खास पेशकश तारों की बात में मैं पायल आहूजा आपका स्वागत करती हूँ। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पिछले कुछ त्योहारों में तिथियों को लेकर काफी उलझन रही है कि किस तिथि को त्योहार मनाया जाए और किस तिथि को नहीं। ऐसा ही कुछ जन्माष्टमी को लेकर भी हो रहा है कि कुछ लोगों के मन में कंफ्यूजन है कि यह त्योहार 18 को मनाया जाए या 19 को। इसी उलझन को दूर करने के लिए हमारे साथ आज मौजूद हैं पंडित अनुराग शास्त्री जी, जिनसे हम जन्माष्टमी के विषय को लेकर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले तो शास्त्री जी, आपका हमारे चैनल पर हार्दिक स्वागत। जय श्री कृष्ण। शास्त्री जी, जैसे कि जन्माष्टमी है, कल है या परसों है, इस बारे में आप बताइए हमारे व्यूअर्स को, क्योंकि कुछ कंफ्यूजन चल रही है कि जन्माष्टमी का त्योहार 18 अगस्त को मनाया जाए या 19 अगस्त को। तो आप हमारे व्यूअर्स को प्लीज बताएं। देखिए, सबसे पहले तो हम चर्चा करते हैं त्योहार के विषय में। मैंने अपनी पिछली वीडियो के अंदर भी आपको यही बताया था कि हर त्योहार को मनाने का तरीका जो है, विधि जो विधान है, अलग है। हर सब तिथि के अनुसार, जैसे कि हमारे परिवारों में कहा जाता है, हमारे यहाँ पे ये मान्यता है कि जिस तिथि को सूर्योदय हो उसी तिथि को पूरा दिन माना जाता है। वो तो बात ठीक है, लेकिन हर त्योहार का अलग अलग समय है और अलग अलग निश्चित है कि किसको किस प्रकार किस रूप में मनाया जाए। जैसे कि जन्माष्टमी के विषय में भी अगर हम चर्चा करते हैं तो भगवान श्री कृष्ण जी का जो जन्म है वो कृष्ण पक्ष, कहते हैं कि कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि की रात्रि को, मध्य रात्रि अर्थात 12 बजे हुआ था। ठीक है, लेकिन उत्सव जो था वो भी 19 अगले दिन ही, यानी कि नवमी तिथि को ही मनाया गया, क्योंकि रात को 12 बजे तो उनको पहुंचाया गया था। और गोकुल के अंदर अगले दिन प्रातः काल पता लगा कि रात को कृष्ण जी का जन्म हुआ है। तो जो उत्सव था वो गोकुल के अंदर अगले दिन मनाया गया। शेषनाग जी, यमुना मैया और कहते हैं कि नंद बाबा, इनके गवाह भी रहे हैं कि कृष्ण भगवान जी का जन्म रात्रि को ही हुआ। उसी प्रकार अगर हम इस बात की चर्चा करें तो अष्टमी तिथि इस बार रात्रि को 9:20 पर प्रारंभ हो रही है और 19 तारीख को रात को 10:59 पर इसका समापन हो रहा है। तो अष्टमी तिथि की मध्य रात्रि 18 तारीख की बनती है, ना कि 19 तारीख की। इसलिए जो व्रत है वो 18 तारीख को ही सर्वमान्य होगा और जो महोत्सव है वो आप 19 तारीख को भी मना सकते हैं। जैसे आपने अभी समझाया कि 2 तारीखें मानी जा रही है कि 18 अगस्त को आप व्रत कर सकते हैं और 19 को महोत्सव मनाया जा सकता है। तो व्रत की, ये जो कृष्ण जन्माष्टमी की पूजा समय जो रहेगा और शुभ मुहूर्त क्या रहेगा? देखिए, पूजन इस समय, कहते हैं कि इस व्रत को करने का विधान क्या होता है। इस दिन भक्त सुबह उठ करके अपने घर में ठाकुर जी को स्नान कराते हैं और जिन्होंने ठाकुर जी घर पर नहीं रखे वे जाकर के मंदिर में श्री कृष्ण भगवान जी का पूजन करके आते हैं। बाल रूप में इस अवसर पर ना, जो जन्माष्टमी का अवसर है, विशेष पूजन जो है भगवान का वो बाल रूप में किया जाता है। वैसे हमें घर पर भी पूजन करना चाहिए ना, तो वो बाल रूप में ही करना चाहिए, क्योंकि देखो बड़े और छोटे के अंदर ना कुछ भाव रहता है। अगर बड़ा, कहते हैं ना, बच्चे से कोई त्रुटि हो जाए तो आप उसको डांट भी सकते हो, समझा भी सकते हो, लेकिन बड़े से कोई त्रुटि हो जाए तो कहते हैं कि वहाँ पर कुछ कहा नहीं जा सकता। भगवान की पूजा जो है ना, हमें बाल रूप में करनी चाहिए। अगर हमारे से पूजा में कोई त्रुटि हो गई तो भगवान भी हंस करके बात खत्म कर देंगे, और अगर भगवान को बड़े रूप में पूज रहे हैं तो वो गलती होने पर हमें दंड भी दे सकते हैं, कुछ भी किया जा सकता है। इसी प्रकार भगवान की बाल रूप के अंदर पूजा की जाती है, उन्हें श्रृंगार किया जाता है। पहले पंचामृत से स्नान इत्यादि करवा करके उनके नए वस्त्र धारण करवाएं, फिर चंदन इत्यादि लेप करके मक्खन और मिश्री का भोग लगाएं। उसके बाद पूरा दिन निराहार रह करके जो अपना दिन है वो भगवान की पूजा में, भगवान की भक्ति में ही व्यतीत करे, क्योंकि व्रत वाले दिन हमें विचार करना चाहिए कि किसी प्रकार का कोई गलत कार्य कभी हमारे मुंह से ना निकले, किसी प्रकार की हम निंदा ना करें, कोई बुराई चुगली, किसी प्रकार का झूठ हमारे से ना बोला जाए। इसलिए अपने उस दिन को, जिस दिन में आपने व्रत पूजन किया है, उसे भगवान की भक्ति में ही समर्पित करें। रात्रि के समय, कहते हैं मध्य रात्रि के समय, जिस समय श्री कृष्ण भगवान जी के जन्म का समय है, उस समय भगवान की पूजा अर्चना विशेष रूप से करें। उन्हें मक्खन, मिश्री और चूरमा इत्यादि, फलों इत्यादि का भोग लगाएं। उसके बाद प्रसाद को ग्रहण करके फिर व्यक्ति को अपना व्रत खोलना चाहिए, अर्थात भोजन करना चाहिए। और पूजा का जो विशेष समय है, जो 18 अगस्त को रात को 11:59 से लेकर के 12:42 तक, ये तकरीबन पौने 2 घंटे का जो समय है, ये पूजन के लिए बड़ा ही विशेष कहा गया। 18 तारीख की रात्रि को इस दिन आप भगवान की पूजा और भक्ति अर्चना सब कर सकते हैं। जी शास्त्री जी,
शास्त्री जी, एक बात हमें और आपसे और जाननी थी। जैसे लोग इस दिन जो व्रत करते हैं वो निर्जला व्रत किया जाता है, तो इस बारे में कुछ लोग ऐसे हैं जो निर्जला नहीं रख सकते, जैसे कुछ बुजुर्ग हैं या कुछ रखना चाहते हैं, तो इस बारे में कोई और उपाय जिससे सभी व्रत रख सके या बीच में कुछ खा सके? बड़ा अच्छा प्रश्न किया आपने आज के समय के अनुसार, क्योंकि देखिए वैसे तो इस व्रत को निराहार क्या कहा जाता है। हम कोई भी व्रत करते हैं ना, उस व्रत में हमें कम से कम खाना चाहिए, क्योंकि अधिक खाना कहते हैं कि हमारे अंदर तामसिकता को बढ़ाता है। और इस व्रत, कोई भी व्रत हम रखते हैं तो व्रत के अंदर तो व्यक्ति को कहते हैं कि बिल्कुल सात्विक भाव से रहना चाहिए, इसलिए भोजन इत्यादि उसे कम से कम ग्रहण करना चाहिए। वैसे जो जन्माष्टमी का व्रत है वो निराहार रह करके किया जाता है, लेकिन इस समय कहते हैं ना कलयुग के अंदर जो प्रभाव है वो सबसे पहला प्रभाव हमारे शरीर पर पड़ा। इस समय हर व्यक्ति शारीरिक रूप से पूर्णतः और मानसिक रूप से पूर्णतः स्वस्थ नहीं है। और अगर कहते हैं कि भगवान भी कहते हैं भावों को देखते हैं कि व्यक्ति के अंदर भाव कैसे हैं। कहते हैं हरि को सब पूजते हैं ठग ठाकुर और चोर, भाव बिना रिजे नहीं नटवर नंद किशोर। अगर आपके अंदर भाव नहीं है तो कहते हैं फिर उस पूजा का भी कोई मतलब नहीं होता। अगर निराहार नहीं रह सकते तो कहते हैं कि एक समय फलाहार इत्यादि लेकर के नमक और अन्न का विशेष रूप से त्याग करना चाहिए। केवल फल और दूध इत्यादि लेकर के ही आप इस व्रत को चला सकते हैं। वो भी प्रयत्न करें कि कम से कम मात्रा में और एक आध बार ही लिया जाए अगर आवश्यकता पड़े तो। शास्त्री जी, बहुत बढ़िया जानकारी आपने हमारे व्यूअर्स को दी। चलते चलते आपसे एक सवाल और जानना चाहेंगे कि इस दिन कोई ऐसा उपाय जो हमारे दर्शकों को लाभ मिल सके इस दिन? देखिए कृष्ण जन्माष्टमी वाले दिन, जब नाम ही कृष्ण भगवान का है और भव को कहते हैं भव से पार लगाने वाले भी भगवान नारायण ही हैं। इस समय यदि कहते हैं कि अगर कोई उपाय आप करना चाहें तो पूरा दिन भागवत का पाठ किया जा सकता है। भागवत के पाठ से हर प्रकार के कहते हैं ना हमारे पितरों को, हमें खुद को, सबको मुक्ति प्राप्त होती है। और हर प्रकार का जिससे जो कल्याण करने वाली है कलयुग के अंदर वो भागवत ही, जबकि इसे पंचम वेद भी कहा गया है। इसलिए इसका पाठ जितना अधिक से अधिक कर सके करें। नहीं तो कहते कि सरल मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का जाप करके भी भगवान की भक्ति प्राप्त की जा सकती है। संतानहीनों के लिए तो कहा जाता है कि संतान गोपाल मंत्र का जाप जितना अधिक से अधिक हो सके वे इस दिन करें, अवश्य ही लाभ उन्हें प्राप्त होता है। भगवान श्री कृष्ण जी को बांसुरी चढ़ाई जा सकती है। आप घर से मक्खन और मिश्री लेकर के जाएं और जाकर के मंदिर में भगवान को भोग लगाएं। उसके बाद कुछ लोग अनेक प्रकार के उपाय करते हैं, जैसे टोफिया बांटना, केक काटना। देखिए पश्चिमी सभ्यता का हमें अनुकरण नहीं करना चाहिए। हमारे सनातन धर्म के अंदर जो पूजा पद्धति का भाव रहा, प्रसाद घर में ही तैयार किया जाता था। इसलिए चूरमे का प्रसाद बना करके आप बांट सकते हैं और मक्खन मिश्री का प्रसाद आप बना करके बांट सकते हैं, या पेड़े इत्यादि को लेकर के बांट सकते हैं। कहते हैं भगवान की भक्ति से ही सब सर्वोत्तम उपाय कलयुग के अंदर यही है कि भगवान की भक्ति और लोक कल्याण के जितने कार्य भगवान के नाम के अंदर जितना ध्यान लगाया जाए सबसे उत्तम वही है। शास्त्री जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने बहुत अच्छी जानकारी हमारे व्यूअर्स को दी। इसी के साथ आपके जो सभी कंफ्यूजन थे, सभी सवाल थे, वो इस वीडियो के माध्यम से दूर हो गए होंगे। इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। अगर आपको भी किसी तरह की कोई जानकारी चाहिए तो स्क्रीन पर दिए शास्त्री जी के नंबर पर संपर्क करें। आपको आपके पूरे परिवार को श्री कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद।